सो है गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो नीट का एग्जाम है वो आने वाला है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। बहुत से बच्चे इस टाइम पर पैनिक करना, स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ ये पूछते रहते हैं कि भैया अगर अभी से स्टार्ट करें तो क्या हो सकता है, भैया जो ये रिमेनिंग टाइम है अगर इतने में करेंगे तो क्या हो सकता है। उनके बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं, राइट। तो आज हम वही चीज़ें सब डिस्कस करने वाले हैं। 2 मंथ्स की मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। अगर आपने जनाब इसको फॉलो कर लिया लाइन टू लाइन, जो जो चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ, आपको कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन लेने के लिए। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। सिर्फ आपको वीडियो एंड तक देखना है, प्लस जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो फॉलो करनी है। सिर्फ सुन करके मत चले जाना, सारी जिंदगी यहीं घूमते रह जाओगे, फिर अगले साल ड्रॉप लोगे, फिर किसी की वीडियो देखेंगे और वीडियो देख करके फिर से आप छोड़ दोगे। एटलीस्ट जो चीज़ देख रहे हो उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करो, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि भैया हमारा तो सिलेबस ही नहीं पूरा, भैया हमने तो टेस्ट नहीं दिया, हाँ भैया हमने तो रिवीजन नहीं दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी बच्चे हैं ना, हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम एसोसिएट जरूर थी। आप अकेले नहीं हो जिसके साथ कोई कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन मैटर ये करता है कि अब जो आगे वाले 2 महीने उसको आप कैसे यूज करने वाले हो, इस चीज़ को ध्यान रखो। उस 2 महीने के अंदर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि अब यहाँ से आगे मैं कैसे जाऊँगा या नहीं, या सिर्फ आप अभी यही सोच रहे हो कि भैया क्या करूँ क्या नहीं, उसी चीज़ में घूमते रह रहे हो, राइट। क्योंकि अब हमें ये सोचना है कि यहाँ जितने भी हम, चाहे हमारे 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर है, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अब हमें 2 महीने के अंदर सिर्फ ये सोचना है, ये प्लान करना है कि हम इससे आगे कैसे जाएंगे। आपके दिमाग के अंदर ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन अपने आप को लोड पूरा देना। जितनी मेहनत आप कर सकते हो आपको करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि जो बंदा 650 700 स्कोर कर रहा है, उससे ऑलरेडी आप पीछे हो, वो बहुत चीज़ें करके बैठा है। तो हमें अब उनको बीट करना है, तो हमारे को उनके ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, राइट। तो आपकी जितनी भी क्वारीज है कि टेस्ट कितने देने हैं, कितने नहीं देने, सिलेबस कब तक पूरा करना है, कहाँ से करना है, और जितनी भी चीज़ें आपकी सभी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। सिर्फ आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि हम बहुत प्यारी प्यारी सीरीज आपके लिए चला रहे हैं। आगे वीडियो के अंदर मैं वो सब भी आपको बता दूंगा, राइट। अब देखिए, अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज़ बताओ वीडियो को पॉज करके कि आपका कितना सिलेबस अभी तक पूरा हो गया है। आपका 90% हुआ है, आपका 75% हुआ है, आपका 50% हुआ है, आपका 25% हुआ है, राइट। आई होप आप सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब देखिए, सुनो कि करना क्या है सबसे पहले, ठीक है। जिनका भी 90% सिलेबस हो गया है, या मान लो ठीक है 85+ भी है, अगर आपको स्ट्रिक्टली अपने जो लॉन्ग बैच आप फॉलो कर रहे हो, जिस भी बैच से आप पढ़ रहे हो, आपको वहीं से अपना सिलेबस कंटिन्यू करना है। कहीं भी इधर उधर वन शॉट या फिर क्रैश कोर्स की तरफ नहीं भागना है। पहली चीज़ तो ये, राइट। अनटिल एंड अनलेस कोई एक ऐसा चैप्टर जो आपने पिछले साल बहुत अच्छे से पढ़ा था, इस साल आप उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हो, तो ठीक है, वो आप वन शॉट या क्रैश कोर्स से पढ़ते हो तो समझ आता है। बाकी चैप्टर्स को आप ट्राई करो कि आप लॉन्ग वीडियो से ही पढ़ो, ठीक है। और जितने भी बच्चे ये बच गए हैं, आप तीनों कैटेगरी के बच्चों को या तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो कहीं का भी, या फिर उम्मीद सीरीज जो चल रही है हमारी, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो, या फिर कोई भी जो आपको वन शॉट की सीरीज अच्छी लग रही है, आपको अब वहां पर स्विच कर जाना है। अब आपको लॉन्ग वीडियोस के ऊपर स्टिक नहीं रहना है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रख लो, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहा हूं, तो बायोलॉजी के अंदर जनाब हम देखिए, हम बायोलॉजी के अंदर हम बायोली की एक सीरीज चला रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, बायोलॉजी के अंदर हम बायोली की एक सीरीज चला रहे हैं, राइट, जिसके अंदर मैं आपको पूरा पेपर प्रिडिक्ट करके दे रहा हूं। मैं आपको 5 ईयर्स के PYQs प्लस अपना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस साल आ सकते हैं वो NCERT के अंदर हाईलाइट करवा रहा हूं, ठीक है। ये वही क्वेश्चंस है जो इस साल आपको नीट 2025 एग्जाम के अंदर दिखेंगे ही दिखेंगे। मैंने सभी बच्चों से प्रॉमिस किया है कि 4 मई को आपका एग्जाम है, उसके अंदर आपको यही सब क्वेश्चन दिखेंगे। एंड 5 मई को जनाब मैं आकर के वीडियो बनाऊंगा, इसी सीरीज के स्क्रीनशॉट्स यूज करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेजरली पेपर सिर्फ इसी सीरीज के ऊपर से आया है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो उस दिन रिग्रेट करने से अच्छा है अभी ये सीरीज फॉलो कर लो। बहुत लंबी वीडियो नहीं आ रही है, 10 मिनट के अराउंड एक चैप्टर की वीडियो डल रही है। NCERT लेकर के बैठो, जो पोर्शन हाईलाइट करवा रहा हूं उस पोर्शन को हाईलाइट कर लो चुपचाप, राइट। उसके अलावा अगर आपको ऐसा हो रहा है कि वो हाईलाइट कर लो, उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से याद करो। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है जो जनाब आपको समझने की जरूरत है, या फिर आपको सिर्फ हाईलाइट करने से काम नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा सा मेरे को अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी होना चाहिए, तो उस टॉपिक को आप पर्टिकुलर जाकर के या तो किसी वन शॉट से या फिर उम्मीद सीरीज से या फिर किसी लॉन्ग वीडियो से आप उसको जाकर के पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन ये श्योरिटी है कि जो मैंने वहां पर बायोलीग के अंदर हाईलाइट करवाया है, मैक्सिमम पेपर तो यहीं से आने वाला है। इस चीज़ को कोई भी बदल नहीं सकता है, चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री को कैसे बढ़ना है, केमिस्ट्री को किस तरीके से चीज़ें करनी है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, राइट। आप जाकर के एक बार चेक कर लेना प्लीज़। उसके अलावा उसके अंदर आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा गया जो इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को एंड तक देखना। एंड फिजिक्स की स्ट्रेटेजी वीडियो,
मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ मेरे चैनल के ऊपर, वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। एंड अगेन इसके लिए भी एक सरप्राइज़ है, लेकिन उसके लिए भी आपको एंड तक जुड़े रहना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये तो होगी थोड़ी थोड़ी सब्जेक्ट वाइज आपको गाइडेंस। अब चलते हैं कि आपको 2 महीने के लिए करना क्या है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, राइट। अब देखिए सबसे पहले तो आपका जितना भी सिलेबस बचा है, जितना भी मतलब जितना भी, ठीक है, सिर्फ वो 90% वाली कैटेगरी को छोड़ करके आप भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, लेकिन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब बाकी कैटेगरी का जितना भी सिलेबस बचा है आपको अब वेटेज वाइज मैनर में सिलेबस फिनिश करना है जनाब, रैंडमली नहीं उठाना है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप मानोगे नहीं 50,000 प्लस उस पर व्यूज़ है, राइट। इतने बच्चों ने उसको देखा और वो लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे, उस वीडियो को देखो। उसके अंदर जिस हिसाब से मैंने वेटेज बताई है, सबसे पहले जनाब उतना सिलेबस पूरा करो, उतना सिलेबस आपका अगले 10 से 15 दिन के अंदर खत्म होना चाहिए, मतलब चाहिए, राइट। मैक्स टू मैक्स 20 दिन, इससे ज़्यादा आपको दिन उसके अंदर नहीं लगाने, वो सिलेबस पूरा कर लो, राइट। उसके बाद देखिए बहुत से बंदे ये बोल रहे हैं कि अगर अप्रैल तक भी आप सिलेबस पूरा करोगे तो आपका चलेगा। देखिए मेरा इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। हर चीज़ का, हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, इसके अंदर कोई बहसबाजी वाली बात नहीं है। मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो चीज़ एक बार समझ के देखिए, राइट। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप या तो एंड मार्च तक या फिर 10 अप्रैल मैक्सिमम तक अपना सिलेबस पूरा कीजिए। ऐसा क्यों? बहुत से बंदे तो ये भी बोलते हैं कि अगर 20 अप्रैल तक भी करोगे या 25 अप्रैल तक भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये सिचुएशन गलत है। आपको पूरे ही एंड तक सिलेबस के अंदर घूमते नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा जल्दी लेकिन इफेक्टिवली सिलेबस पूरा करना है, पहली चीज़, ताकि रिमेनिंग जो 20 दिन मिनिमम आप अपने खुद के लिए निकाल पाओ, जहाँ पर आप सेल्फ स्टडी करोगे, जहाँ पर आप अच्छे से रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस, सिर्फ ये 3 काम करोगे जनाब। सिलेबस का कोई इंटरफेरेंस बीच में नहीं आना चाहिए। आपको रिवाइज करना है, आपको टेस्ट देना है, आकर उसका एनालिसिस करना है, बस। अगर तब भी आप सिलेबस के अंदर उलझे रहोगे तो आप टेस्ट को उतना इफेक्टिवली नहीं दे पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्राई करो कि 10 अप्रैल मैक्सिमम आपका सिलेबस पूरा हो जाए, राइट। अब देखिए रिसोर्सेज क्या है, अब देखिए एंड का टाइम है, रिसोर्सेज आपको पहली चीज़ तो मिनिमम रखने और फिक्स रखने हैं। अब 4 जगह भटकने का टाइम नहीं है। बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि आपको जाकर के चुपचाप बायो लीग सीरीज फॉलो करनी है, आपको और कहीं भटकना ही नहीं है। कितने बच्चे ये फॉलो कर रहे हैं आप जाकर के दे सकते हो, वहाँ आप कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हो कि कितनी उनकी हेल्प हो रही है। और अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, राइट। वहाँ पर हम सभी चीज़ें अपनी पोस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको रिसोर्सेज फिक्स रखने, जहाँ से भी पढ़ रहे हो आज डिसाइड कर लो बैठ करके कि कहाँ कि अगले 2 महीने आप क्या 4 चीज़ें फॉलो करने वाले हो। उसके अलावा आपकी 5वीं चीज़ लाइन के अंदर आनी नहीं चाहिए, चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आगे चले तो अब आपको जनाब रैंडमली अपने दिन ही नहीं यूज़ करने हैं, आपको प्रॉपर शेड्यूल बना करके स्टडी करना है। अब देखिए मैं आपको शेड्यूल नहीं बता रहा हूँ, बहुत से टीचर, बहुत से क्रिएटर्स, बहुत से मेंटर्स आपको बताते हैं कि 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे जाओ। मैं वो चीज़ नहीं करने वाला हूँ। हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा अपने हिसाब से पढ़ता है, कुछ रात को पढ़ते हैं, कुछ कभी भी पढ़ते हैं, नो मैटर, आपको पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़ तो ये कि 2 से 5 के बीच आपको टेस्ट देना ही देना है, राइट। अगर आप डेली टेस्ट अभी नहीं दे रहे हो तो आपको 2 से 5 एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब 2 से 5 का जो टाइम है इसके अंदर आपको ना तो सोना है, ना लेक्चर देखना है, ना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको इसके अंदर क्वेश्चन का काम ही करना है, ताकि आपका दिमाग उस टाइम के लिए, जो अभी 2 महीने ही बचे हैं, 2 महीने के लिए आपको इस 2 से 5 के लिए अपने दिमाग को 100% बहुत अच्छे से ट्रेन करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद आपको देखिए आपको 13 से 15 आवर्स की टोटल स्टडी करनी है। कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम आगे चलें, देखिए अब देखिए रिवीजन जो है आपको टाइम टू टाइम करते रहनी है, राइट। रिवीजन आपका ब्रह्मास्त्र है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे आपके जो मार्क्स है उतने ही इंक्रीज़ होने वाले हैं। और अभी जो एक ब्लंडर बहुत से बच्चे कर सकते हैं लास्ट के 2 महीने में कि वो 1 या 2 सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, वो सोचते हैं कि तीसरा सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ, ठीक है 500 तक नंबर आ जाएंगे, उतना ही बहुत है। आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा लोड लो जनाब। 2 महीने ही है, 2 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो अगले फिर पूरे साल बैठ करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट अपने साथ लेकर के चलने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर ज़रा सा भी डाउट अपने अंदर है ना तो अभी वीडियो बंद करके अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस से ड्रॉप लेकर के बैठ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। आपने 6 से 7 महीने ऑलरेडी वेस्ट कर दिए, अब अगले 2 महीने आपको वेस्ट नहीं करने हैं, बिल्कुल भी ये चीज़ ध्यान रखो। और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट आ रहा है खुद के ऊपर तो लिटरली बोल रहा हूँ सब कुछ छोड़ करके वापस से ड्रॉप में लग जाओ, ये 2 महीने मत खराब करो। और अगर लग रहे हो तो बिना किसी डाउट के 100% तैयारी के साथ लगो, आपका मोमेंटम सच्ची बोल रहा हूँ इतना बन जाएगा कि आप इसी 2 महीने के अंदर ना अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले, देखिए बहुत से बच्चों को डाउट आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको स्ट्रिक्टली PYQ बेस्ड हो जाना है, और जो आपके जितने भी टेस्ट दे रहे हो वो आपको करना है। टेस्ट कितने देने कितने नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। PYQs आपको बेसिकली 2020 से 2024 के करने हैं। PYQ के ऊपर भी बहुत प्यारी सीरीज जनाब मैं लेकर के आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सारे बायो के जितने भी लास्ट 10 ईयर के PYQs आए हैं,
लास्ट 10 ईयर, राइट, वो मैं आपको सभी अपने साथ सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको वो भी इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आप खुद से करना चाह रहे हो तो आपको 2013 से 2024 के करने हैं, प्लस टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं गलत हो रहे हैं, नहीं हो रहे, सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हर क्वेश्चन जो टेस्ट में आ गया आपको सभी अच्छे से प्रैक्टिस करना ही करना है। और कोई गलत हो रहा है तो उसको आकर के देखिए कि वो क्यों गलत हो रहा है, राइट। उसके बाद देखिए ये पूरा हो जाए और अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ये ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन पर चैप्टर का कोई एक अच्छा सेट कर सकते हो, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल हो सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी जो PW के ऐप है उसके ऊपर भी आपको लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप वो जाकर के सोल्व कर सकते हो। लेकिन 100 क्वेश्चन पर चैप्टर से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं क्योंकि टाइम नहीं बचेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर आगे चले, देखिए टेस्ट सबसे पहले तो स्किप नहीं करना है, ये चीज़ गांठ बांध लो। अगले 2 महीने के लिए एक भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है जनाब, जो मर्जी हो जाए, आप पढ़े हो नहीं पढ़े, आपकी तैयारी हुई है नहीं हुई है, चुपचाप जाकर के टेस्ट में बैठ जाओ, जितना हो रहा है उतना करके आओ, लेकिन टेस्ट देना है, स्किप नहीं करना है, राइट। उसके बाद देखिए क्योंकि आपकी ये हर चीज़ आपको अभी फिक्स कर लेनी है टेस्ट के द्वारा। आपको अगर मान लो किसी टेस्ट का अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो आप एटलीस्ट आप पैटर्न फिक्स कर लो कि आप किस तरीके से पेपर सोल्व करने वाले हो। अभी 1-2 टेस्ट के अंदर आप चेंज करके देख सकते हो कि पहले फिजिक्स सोल्व कर ली, कभी पहले केमिस्ट्री सोल्व कर ली, इन तीनों को ऊपर नीचे करके दे सकते हो कि आपके लिए कौन सा पैटर्न सूटेबल है, राइट। और आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीख लेना इस टाइम के अंदर। और आपको देखिए फर्स्ट मंथ जो आपका है इसके अंदर आपको 3 से 4 टेस्ट देने हैं पर वीक में, या फिर अल्टरनेट डे आप इस तरीके से टेस्ट दे सकते हो। और अगला जो महीना आएगा हमारा, जो सेकंड मंथ होगा, राइट, उसके अंदर आपको 4 से 5 टेस्ट देने वीक के अंदर, या फिर अप्रोक्स डेली टेस्ट देना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ इसको अच्छे से फॉलो करनी है, इसको अपने हिसाब से चेंज नहीं करना है। उसके बाद अगर चलें, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब, मैंने देखिए स्टार भी लगा दिए, टेस्ट दे दिया ठीक है, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। मेरे एक टीचर थे मेरी तैयारी के दौरान जो मुझसे हमेशा बोलते थे कि इफ़ यू रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट, टू बी द बेस्ट डोंट रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट, राइट। तो आपको एनालिसिस करना है, अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है और सारी मिस्टेक को एक एक करके फिक्स करना है। चीज़ समझ में आ रही है? आपको ये नहीं करना कि मान लो आपकी 10 मिस्टेक आपने आइडेंटिफाई करी, तो ये नहीं करना कि 10 की 10 आप अगले टेस्ट में ही सभी सुधारोगे, नहीं, 3 पे काम करो, 2 पे काम करो, अगले टेस्ट के अंदर वो सुधारो, आपके 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और अभी अगर आप मान लीजिए कि 20 टेस्ट भी देते हो ना, ठीक है, जो कि आपके इजीली हो जाएंगे, 20 प्लस ही होंगे जो फ्रीक्वेंसी मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए अगर आप 10 से 15 मार्क्स भी इंक्रीज कर रहे हो तो 20 के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम टू मिनिमम भी आपका 200 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप देख लो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और इससे ज़्यादा ही बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो 20 टेस्ट नहीं होंगे, वो 20 से भी ज़्यादा होंगे, और मैंने 15 को तो काउंट ही नहीं किया, मैंने 10 को काउंट करके आपको मिनिमम वैल्यू बताई है। चीज़ समझ में आ रही है? तो अब 200 से लेकर के आप 400 तक अपना मार्क्स इजीली इंक्रीज कर सकते हो अगर हम सारी चीज़ें इंक्लूड कर लें तो। इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद अगर आगे चले तो जनाब लास्ट के अंदर एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि लास्ट के 2 महीने बचे, राइट, फाइनल टाइम आ गया लग जाने का। इस 2 महीने के अंदर कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आपको जो चीज़ें मैंने बता दी है अच्छे से फॉलो करनी है। बायो की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, केमिस्ट्री के अंदर भी चलाने वाले हैं, फिजिक्स के अंदर भी किसी न किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ जितनी हो सके मेरी तरफ से हेल्प करूँगा, क्योंकि वो भी मेरा मेन सब्जेक्ट था कहीं ना कहीं, राइट। सब चीज़ों के अंदर आपकी हेल्प होगी, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, राइट। प्लस जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना वो आ तो जाएंगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उसको लाइन टू लाइन फॉलो करना है। और जनाब ये 2 महीने के लिए ना आपको अपने आप को संभाल के रखना है और फ्री माइंड से तैयारी करनी है। आपको कोई भी दिमाग के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना कि होगा या नहीं होगा, ये करूँगा तो हो जाएगा क्या। अब वापिस से आगा के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, इस वीडियो के अंदर जो बता दिया चुपचाप फॉलो कर लेना। अब बार बार आकर के कोई ये नहीं पूछेगा भैया ये कर लूँ क्या, भैया ये कर लूँ क्या, भैया ये कर लूँ तो हो जाएगा क्या, कुछ नहीं। जो बता दिया वो करोगे तो हो जाएगा। और सरप्राइज जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था वो यही है कि केमिस्ट्री के अंदर मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो तो ऑलरेडी डाल दी है, आप उसको चेक कर लेना, उसके अंदर भी आपको पता लग गया होगा। लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी सीरीज चलाने वाले हैं जिसके अंदर मैं सारी नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, वो सब एक वीडियो के अंदर करा दूंगा। जितने भी आपके टेस्ट्स हैं ऑर्गेनिक के वो एक वीडियो के अंदर करा दूंगा, राइट। या फिर हमारे जो उसके बाद इनऑर्गेनिक के जो एक्सेप्शन है वो हम एक वीडियो के अंदर कर सकते हैं, उसकी हाईलाइट वाली सीरीज हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आने वाली आपके लिए अगले 3 से 4 दिन के अंदर। सिर्फ चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और जनाब अब जो टाइम है ना इसके अंदर लग जाना है। अब कोई भी चीज़ छोड़ने का टाइम नहीं है, राइट, कोई भी चीज़ के अंदर लैग करने का टाइम नहीं है और थोड़ा सा भी आलस करने का टाइम नहीं है। ये 2 महीने जितनी मेहनत करोगे आपको कल को उतना ही फायदा होने वाला है। चीज़ देख लो, क्योंकि अगर ये 2 महीने आपके अगले पूरे साल के इक्वल है। अगर 2 महीने मेहनत नहीं करोगे तो पूरा साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, और अगर अभी 2 महीने मेहनत कर लोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा।
अगर आप उस लेवल पे मोमेंटम क्रिएट कर जाते हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना, राइट। तो यही कुछ था आज की वीडियो के अंदर। और हाँ, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, खुश होकर के तैयारी करना है, आपकी हर चीज़ देखना कितने अच्छे से पूरी हो जाएगी और आप सब कुछ इतनी ईजिली कर ले जाओगे, राइट। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सी बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।